मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि तमाम आदात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के भी जहन में यही ख्याल आता है और कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके ये भी पूछा है कि बताइए कि कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्रोफेशनल है, DJI का माइक या फिर रोड का माइक। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर एंड तक ये बताने वाला हूं कि कौन सा माइक हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा माइक ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले आता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन वाइज तो DJI बहुत 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 खूबसूरत है रोड के मुकाबले के अंदर। रोड का माइक थोड़ा सा वाइड है, बड़ा है, और DJI का माइक जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट सी थ्रू माइक है। तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, एलिगेंट लगता है। तो DJI इन टर्म ऑफ डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। तो दोनों की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, मगर ऑन टॉप ऑफ दैट DJI का एज थोड़ा सा ज़्यादा है। DJI के जो लेटेस्ट माइक 2 है ये अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स तक सपोर्ट करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड हम देखना चाहें तो रोड का माइक जो है ये 7 आवर तक लास्ट करता है, विच इज़ हाई एज वेल। मगर इन कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो DJI को यहाँ भी एक छोटा सा एज मिल जाता है, जो कि छोटा सा नहीं, बड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो 18 आवर्स तक कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो कि एक और एज हो गया DJI की तरफ। बात कर लेते हैं रिसीवर की। तो DJI का जो रिसीवर है ये भी बहुत कॉम्पैक्ट है, खूबसूरत है एज कंपैरिजन टू द रोड्स। और एक टॉप ऑफ दैट एक उसमें अच्छी बात ये है कि वो जो है एक टच स्क्रीन है 1.1 इंचेस की LED, जिससे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन उसी में कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी रोड्स, तो रोड के अंदर इस तरह का कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन मौजूद नहीं है फिलहाल रिसीवर के अंदर, के रिसीवर के एंड पे आप टच स्क्रीन से उसमें कुछ कर सकें और कुछ हिला सकें। तो ये एक और बेनिफिट जाता है DJI की तरफ। मजीद एक और फ़र्क जो DJI और उसके अंदर है वो ये है कि वीलॉगिंग के लिए जो बंदा सामने, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं होल सोल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने है। वो कंपैरिजन क्या है? वो कंपैरिजन ये है कि जिस वक्त आप DJI का रिसीवर अपने पास कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो स्क्रीन है ये लेवल बिल्कुल आपकी आई साइट के लेवल पर होती है, आप उसे आराम से दे सकते हैं। और ख़ास बेनिफिट उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। अगर मेरा कैमरामैन है, कैमरामैन मेरे कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, तो ही कैन सी कि मेरी वॉइस वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई हो रहा है, मेरी क्वालिटी कितनी ज़्यादा लो हो रही है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है। मगर अगर इन टर्म ऑफ रोड्स की आप बात करें तो उसका जो लेवल होता है वो हेलो हेलो टॉप हेलो पर होता आ रही है है, ना। ऊपर की साइड पर होता है। तो जब तो ये इसका ऊपर की रिसीवर साइड पर होता वो है, होता जो है रिसीवर का तो एंड जो होता है उसके माइक यहाँ पे में LED होती रिकॉर्डिंग है, करने वाला इस तरह बंदा बनी है, होती है, जो अभी टर्न कैमरा ऑन बना नहीं है कर रहा है, इसमें। उसको हैंडल कर रहा है, या मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी वॉइस नहीं देख सकता। अगर इन टर्म ऑफ डिस्कनेक्शन कोई आ जाता है तो मुझे पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगेन जो एडवांटेज हुआ वो DJI के माइक की तरफ ही मेरा झुकाव चला जाएगा और वोट अगेन गोज टू DJI। अच्छा, बात कर लेते हैं अब रेंज की। तो दोनों की बहुत अच्छी रेंज है भाइयों। एक DJI का जो माइक है वो 250 मीटर तक सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि रोड माइक की, तो वो 200 मीटर तक सपोर्ट कर लेता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि 250 मीटर तक आप बहुत दूर तक जाकर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग यूजुअली आपके करीब में ही होती है, कैमरामैन होता है। अगर बहुत दूर चले जाएं तो 2, 4, 5, 10 फुट की बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इतनी दूर जाकर वीडियो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। मगर इन टर्म ऑफ सपोर्ट, यस दे आर सपोर्ट, बोथ कैन सपोर्ट 200, मोर देन 200 फीट, मोर देन 200 मीटर्स इजीली। इन लोगों की दोनों की चल जाती है, जो कि एक दोनों की तरफ गुड पॉइंट है। मगर अगेन टॉप ऑफ एज फिर अगेन DJI की तरफ जाता है कि DJI 250 मीटर्स तक सपोर्ट कर लेता है। बात कर लेते हैं नॉइस कैंसलेशन की। तो DJI 2 माइक के अंदर इस वक्त जो नॉइस कैंसलेशन है ये एक बिल्ट इन फीचर है। देयर इज नो नीड यू हैव टू इनेबल द नॉइस कैंसलेशन इनसाइड योर माइक और इनसाइड योर कैमरा, या कुछ भी आप अपने रिसीवर में करना चाहें तो नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्ट इन ऑन ही होती है नॉइस कैंसलेशन। अगर आप चाहें ऑफ करना तो आप ऑफ कर सकते हैं अपने रिसीवर एंड के ऊपर। मगर यहाँ पर अगर हम देखें रोड में तो ये चीज़ ज़्यादा लेक कर रही है कि अगर हम
उसमें माइक में या फिर आपके रिसीवर एंड पे नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, तो अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी जब आप किसी नॉइज़ी एरिया में चले जाएँगे। मगर बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता, ये तब पता लगता है कि जब आप आउटडोर की वीडियोज़ बना रहे हो। जो भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये मेरे घर के बैकयार्ड में ही मैं करता हूँ, ताकि ये पता लग सके कि वॉइस की क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि यहाँ पे हवा भी आ रही है, थोड़ी-सी नॉइज़ भी है और आप देखें कि मैंने इसके अंदर इस वक़्त फ़िलहाल इसके अंदर जो इसका शील्ड है, वो भी नहीं लगाई हुई है। तो आवाज़ आप खुद देख सकते हैं कि आपको आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है और कितनी क्वालिटी में इसकी अच्छी आ रही है। तो ये बात भी आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी आवाज़ आउटडोर में कैसी लग रही है। एक कंपैरिज़न ये है कि जो DJI है, इसके साथ बिल्ट इन जो मैग्नेट्स हैं, ये मिल जाते हैं। जबकि रोड के अंदर बिल्ट इन अनफॉर्च्यूनेटली जो है वो नहीं मिलते मैग्नेट। इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द मैग्नेट, यू हैव टू बाय इट, आपको परचेज़ करना पड़ता है, तो आपका वो काम बनता है। मगर DJI के अंदर ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता। एक कंपैरिजन ये भी है कि जो DJI का पाउच है इटसेल्फ वो एक चार्जर है। तो बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपके सारे डिवाइसेज़ आ जाते हैं। यू हैव टू जस्ट कैरी द बॉक्स, वही आप लेते हैं और उसी से ही आप मूव करके चार्जिंग उसी में करते हैं। आपको अलग से केबल लगानी नहीं पड़ती। जबकि ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो फॉर द रोड, अनफॉर्च्यूनेटली यू हैव टू बाय अ सेपरेट चार्जिंग बॉक्स। तो वो आपको फिर कॉस्ट कर जाएगा 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप्रॉक्सिमेटली उसकी कॉस्ट है। वो करेंगे, फिर मैग्नेट आप परचेज़ करेंगे तो वो फिर एक जगह आपको जाकर कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो DJI का पॉज़िटिव एज इस वक़्त तक यही है कि इसके अंदर ये चीज़ बिल्ट इन होती है और एक अच्छा-सा पाउच भी उन्होंने दिया हुआ है। रॉड के पाउच के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली एक नरम सा पाउच है और उसी में आपको मूव करके जाना पड़ता है, जबकि इसके अंदर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। एक और कंपैरिज़न इसका ये भी है कि इसे मोबाइल और लैपटॉप के साथ कॉन्फ़िगर करना बहुत ईज़ी है। इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट इसके छोटे-छोटे से जैक मिलते हैं। वो जैक से आप डायरेक्टली अपने सेल फ़ोन में कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आपका कुछ और हो। ये रिसीवर डायरेक्टली उसमें ऐड हो जाता है और आप उसको डायरेक्टली अपने सेल फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे रोड के अंदर तो आपको एक पूरी की पूरी वायर लेनी पड़ेगी और उस वायर के थ्रू ही आप उसमें लगाएँगे, या फिर आपको एक थर्ड पार्टी कनेक्टर लेना पड़ेगा जो उसमें कनेक्ट हो और फिर वो उसमें कनेक्ट हो। बिल्ट इन कोई इस तरह की चीज़ रोड में अवेलेबल नहीं है कि आप अपने रिसीवर को डायरेक्टली उसके साथ अटैच कर दें। तो यहाँ भी एज जाता है DJI की तरफ, क्योंकि DJI के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, बिल्ट इन कंपैटिबिलिटी मौजूद है और डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर जाता है। बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग की। तो ये दोनों माइक्स रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं। एक फ़र्क जो है वो ये है कि रोड के अंदर यू हैव टू कनेक्ट विद योर लैपटॉप और इसकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है रोड सेंट्रल। तो रोड सेंट्रल में जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू इनेबल योर वॉइस रिकॉर्डिंग। उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग इनेबल होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द DJI, तो यहाँ पे देखिए एक बिल्ट इन बटन है। इस बिल्ट इन बटन को जब मैं प्रेस कर दूंगा, इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ और कंप्यूटर में जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। और इन टर्म ऑफ रॉड्स आपको इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके चलेगा। मगर एक और चीज़ भी कंपैरिजन में यहाँ बताता चलूँ कि DJI के अंदर मैं इसे खुद ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, मगर रोड के अंदर वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आपने वो फीचर इनेबल कर दिया, उसके बाद आप उसे रोक नहीं पाएंगे और वो रिकॉर्डिंग ही करता चला जाएगा। और अगर आप उसको बंद करना है वो फंक्शन को, देन यू हैव टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर और उसके बाद जाके उसको रिकॉर्डिंग को क्लोज करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी। बात कर लेते हैं कि कितने अमाउंट की रिकॉर्डिंग करता है DJI और कितनी ज़्यादा आवर्स की रिकॉर्डिंग करता है रोड्स। तो रोड जो है ये 7 आवर तक अनकम्प्रेस रिकॉर्डिंग कर लेता है और अगर कंप्रेस करें तो बहुत ज़्यादा कर लेता है, 40 आवर्स भी बता देता है। मगर जब आप इतनी अच्छी क्वालिटी का माइक लेते हैं तो फिर आप कंप्रेस क्यों करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग को? आप चाहेंगे कि मेरी रिकॉर्डिंग अनकम्प्रेस हो ताकि मैं क्वालिटी अच्छी निकाल सकूं, तो अनकम्प्रेस में 7 आवर्स है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो जो DJI का है ये आपको 14 आवर्स तक अनकम्प्रेस बिल्कुल अच्छी सी रिकॉर्डिंग दे देगा।
यहाँ भी एज जा रहा है DJI की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। जो DJI जो इस वक्त माइक 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 529 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का पड़ता है, जबकि जो रोड्स है ये ऑस्ट्रेलियन बिल्ट इन कंपनी है, ये फिलहाल आपको 350 के अंदर मिल जाएगा। कॉस्ट की अगर बात करें तो DJI महंगा है, रॉड थोड़ा सा सस्ता है। मगर अगर आप इसमें इसका पाउच और इसका चार्जर और इसके मैग्नेट ऐड कर लेते हैं तो रॉड का माइक अप्रॉक्सीमेटली $600 के अंदर पड़ता है। तो फिर अगर कॉस्ट बात करें तो दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाती है, मगर फंक्शनैलिटी में बेहद फ़र्क है। तो मेरा इसके अंदर भी यही है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आप अगर अच्छे माइक के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और आप कंटिन्यूस वीलॉगिंग करते हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या आप इंटरव्यू की वीडियोस बनाते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी के ऊपर। आपकी साउंड क्वालिटी DJI के अंदर बहुत अच्छी आने वाली है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ तो भी बताता चलूँ कि रॉड के अंदर भी इन टर्म ऑफ वॉइस आपकी आवाज़ ख़राब बिल्कुल नहीं आती। ये वो कंपैरिजन्स हैं जो अगर आप थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना चाहें, इंटरनल रिकॉर्डिंग ज़्यादा आपको ना चाहिए हो, चार्जिंग आप अलग से लगाकर चार्ज कर लें और आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईज़िली हो जाए और डायरेक्ट कनेक्ट ही हो जाए, तो इतना ज़्यादा बुरा रॉड का माइक नहीं है। रॉड के माइक भी हाई लेवल इंडस्ट्री माइक्स हैं और इसमें भी आप उसी तरह की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरह की रिकॉर्डिंग आप DJI में कर सकते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क यकीनन आएगा जब आप नॉइज़ कैंसलेशन की बात करते हैं, जब आप कनेक्टिविटी और कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो यकीनन देयर इज़ एन एज विद द DJI। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बताया कि DJI माइक और रॉड के माइक में कौन-सी चीज़ अब अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है। दोनों का डिटेल कंपैरिज़न किया। इस कंपैरिज़न में जो आप लोगों को बात अच्छी या बुरी लगी DJI या रॉड के बारे में, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घरवालों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।